आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। यूपी के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का योगी सरकार पर तगड़ा पलटवार। योगी सरकार के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा। पूर्व आईपीएस की सेना ने योगी सरकार के खिलाफ छिड़ी जंग, टेंशन में आई योगी सरकार। साहब, उत्तर प्रदेश योगी राज में ये कैसा लोकतांत्रिक सिस्टम है जो अपने खिलाफ एक आवाज सुनना पसंद नहीं करता है। कोई कुछ लिख दे तो एफआईआर, कोई आपकी गलतियों को उजागर कर दे तो 25 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी। साहब, आकंठ भ्रष्टाचार और प्रचंड जातिवाद की बेड़ियों में जकड़ी इस व्यवस्था ने जहर बेचने वालों को बचाने के लिए एक पूर्व आईपीएस को दबाने में पूरी सरकारी मशीनरी झोंक दी है। बताएंगे कैसे अमिताभ ठाकुर ने फिर से योगी सरकार में शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ मुहिम छेड़कर टेंशन बढ़ा दी है। ये भी बताएंगे सीएम योगी के कौन कौन से खास अधिकारी अमिताभ ठाकुर की रडार पर हैं। और यह भी बताएंगे अमिताभ ठाकुर के सीने में ऐसा क्या है कि सरकार इतना डरी हुई है। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके छोटे सहयोग से हमें हौसला मिलता है। आप सोचिए, एक गुंडा और बाहुबली जिसके नशे के कारोबार की वजह से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही हो और वो खुलेआम घूम रहा है, मगर उत्तर प्रदेश सरकार का सारा जोर इस पर है कि सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए पूरा शासन प्रशासन लगा दिया जाए। साहब, बात तो अमृतकाल में नए भारत के निर्माण की हुई थी, लेकिन सरकार में बने रहने और अपने लोगों को बचाने के लिए नियम कानून को ताक पर रखकर एक व्यक्ति को जेल में मारने की पूरी साजिश चल रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर खुद कह रहे हैं। साहब, पूर्व आईपीएस ने योगी सरकार की तानाशाही को बेनकाब करने के लिए एक मुहिम छेड़ दी है। अमिताभ ठाकुर के साथ हुई पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ आजाद अधिकार सेना ने एक ऐसा कदम उठाया कि लोग हैरानी में हैं। अमिताभ ठाकुर देवरिया जेल में न्यायिक हिरासत में है, लेकिन उनकी सेना ने अदालत में वाद दायर कर दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार के टॉप मोस्ट अधिकारियों के खिलाफ नामजद वाद दाखिल किया गया है और वो बात इस बात का है कि इन सब के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। इस बात में प्रथम दृष्टया जिन नामों का संलग्न किया गया है उसमें से एसटीएफ चीफ आईपीएस अमिताभ यस हैं, आईपीएस अमरेंद्र सेंगर हैं, पुलिस कमिश्नर लखनऊ डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर विनीत सिंह थाना तालकटोरा, एसीपी लखनऊ कुलदीप दुबे, संजय प्रसाद अपर मुख्य सचिव गृह सहित अन्य अज्ञात पुलिसकर्मी शामिल हैं। बाकायदा धाराएं भी लिखी गई हैं। इसमें सरकार के प्रमुख 6 अधिकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर करने के लिए कोर्ट में बात दाखिल किया गया है और जानकारी यह भी है कि कोर्ट ने बात को स्वीकार कर लिया है। सामने आई जानकारी के अनुसार अमिताभ ठाकुर की आजाद अधिकारी सेना के पदाधिकारी सिंहासन चौहान ने यह बात दाखिल की है। इसमें अवैध गिरफ्तारी, प्रताड़ना और हत्या की साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हो सकता है इसी हफ्ते में सुनवाई की संभावना भी है। साहब, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जन के बिना तंत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जब सत्ता निरंकुश होकर अपने मूल कर्तव्यों को भूल जाती है तब एक साधारण व्यक्ति का असाधारण साहस ही लोकतंत्र की रक्षा करता है। साहब, अमिताभ ठाकुर कोई आतंकवादी नहीं है, वह इस देश के नागरिक हैं और बरसों तक बतौर पुलिस अधिकारी इस प्रदेश में सेवाएं दे चुके हैं। पहले योगी सरकार ने उन्हें जबरन रिटायर किया। जब बात इतने में नहीं बनी तो फर्जी मुकदमों में बार बार उन्हें जेल भेजा जा रहा है। साहब, उस पूर्व आईपीएस की गलती बस इतनी है कि वो कोडीन माफिया और खनन माफियाओं का कच्चा चिट्ठा उजागर कर रहे हैं। साहब, अमिताभ ठाकुर ने सरकार की चरण वंदना किए होते तो बात कुछ और होती, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में इतिहास साक्षी है कि जिन लोगों ने मोजे उतारकर साष्टांग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी उन्हें बड़े बड़े पदों से नवाजा गया है। अगर कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया तो ये सरकार अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। सरकार के टॉप मोस्ट अधिकारी हैं, अगर उनके खिलाफ एफआईआर हुई तो मान लीजिए कि पूरी योगी आदित्यनाथ सरकार ही कटघरे में खड़ी हो जाएगी। साहब, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता है, बल्कि समय समय पर सत्ता को यह याद दिलाते रहना भी है कि वह जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। और यही पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर कर रहे हैं। आपको बता दें, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को लखनऊ पीजीआई से डिस्चार्ज कर देवरिया जेल ले जाया गया है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनको कार्डियक अरेस्ट आया हुआ था। देखना दिलचस्प होगा कि कब तक अमिताभ ठाकुर सरकार की आंखों में आंखें डालकर अपनी जंग लड़ते रहेंगे। बाकी जनता आप बताइए, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर से सरकार को ऐसा कौन सा डर है कि अकेले व्यक्ति से सत्ता इतनी घबराई हुई है, और क्या इसी वजह से अमिताभ ठाकुर तमाम आशंकाओं से घिरे हुए हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, दीजिए अपनी राय। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। शुक्रिया। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट